हाँ दोस्तों, द मिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के हिंदी का सेट स्टार्ट किए हैं। आज से आपको समझिएगा, ये स्पेशल है 12 विद्यार्थी के लिए, इसीलिए आप समझिएगा। और जब भी इसको देखिए तो कॉपी किताब लेके रहिए, ताकि वहां लिखने में भी बनेगा जो नया आएगा। समझिए, जैसे बातचीत बातचीत क्या है, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए दिया कहानी है, बी में निबंध, सी में भाषण, आपका डी में कविता। तो बातचीत आपका क्या है, तो निबंध है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में, जबकि इनका मृत्यु 1914 ईस्वी में। बिल्कुल आप समझते होंगे, जानते होंगे। जबकि दूसरा नंबर आइए, निम्न में से किसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। मतलब कौन ऐसे किताब है जिनका लेखक दिनकर जी नहीं लिखे हैं। आप समझिए, उर्वशी, ऑप्शन ए में उर्वशी दिनकर की ही किताबें हैं। हरे को हरि नाम दिनकर जी के ही किताबें हैं। आपका दोहावली आपका तुलसीदास की किताब है। आपका प्रणभन ये भी दिनकर जी के। तो इसका आंसर हो जाएगा कोची तुलसी, मतलब दोहावली। फिर से समझिए, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये सभी के लेखक है कौन, तुलसीदास। अब अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, आप समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं। अज्ञे जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। आपका कुशीनगर में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल आप समझते होंगे। अब बात रह गया 50 में, 1950 में किसका जन्म हुआ। गांव की घर के लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति, उनका जन्म 1950 में हुआ। 1844 में बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उनका जन्म 1844 में हुआ। 1919 में किसी का लेखक का जन्म नहीं है। बिल्कुल आगे बढ़िए। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। यहाँ से भी आता है कि उसने कहा था कहानी प्रकाशन कब हुआ, तो 1915। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए में दिया है जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल ये नहीं है। चंद्र शर्मा गुलेरी, फिर सी में दिया है अज्ञे, चौथा में इनमें से कोई नहीं। इनका लेखक हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। मतलब उसने कहा कहानी के लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी। जयप्रकाश नारायण है आपका संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं। और ये तो आपका इधर हो गया, अज्ञे रोज के लेखक हैं। बिल्कुल आप समझिए। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। वाह वाह, लाजवाब क्वेश्चन। समझिए, जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति भर का बोध कराता उसको कहते हैं जातिवाचक। जैसे में गाय, ये गाय भी जातिवाचक कहलाता है। क्यों, क्योंकि गाय का भी ढेर सारी वैरायटी होता है। अच्छा, इसीलिए गाय जातिवाचक। नदी का बहुत सारे नाम होते हैं, ये नदी भी जातिवाचक। शहर के भी बहुत सारे नाम होते हैं, भी जातिवाचक। मनमोहन, ये किसी व्यक्ति का नाम होता है, जातिवाचक नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझिए। ऑप्शन ए में पंडित शिवराम, ऑप्शन बी रवि सिंह, ऑप्शन सी हीरानंद, ऑप्शन डी बेनी प्रसाद भट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट के इनके पिता के नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। जबकि अब चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम है पंडित शिवराम। और आपका दिनकर जी के पिता का नाम है रवि सिंह। हीरानंद, आपका अज्ञे जी के पिता के नाम है हीरानंद। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अशोक वाजपेयी किसका लेखक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझिएगा। अशोक वाजपेयी किसका लेखक है। ऑप्शन ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी हार जीत, ऑप्शन सी अधिनायक। तीनों को इसमें ऑप्शन लिखा गया है। चलिए, तो यानी कह सकते हैं इसका लेखक हो जाए, इसका यानी आंसर हो जाएगा हार जीत। हार जीत के लेखक है आपका कौन, अशोक वाजपेयी। आप समझिएगा। पुत्र वियोग के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान, जबकि अधिनायक के लेखक है रघुवीर सहाय। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। आप समझिए 8वां क्वेश्चन, रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहां हुआ था। बहुत लाजवाब क्वेश्चन दिया है, बात को समझिए। इनका जन्म हुआ, आप ऑप्शन 1937 छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में 1929 मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में 1929 लखनऊ, ऑप्शन डी में है 1902 कुशीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 लखनऊ।
खास करके आप समझिए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1937 छत्तीसगढ़ में हुआ, जबकि ये आपका कहा जाता है बढ़ाने के लिए बच्चे को यहाँ दे दिए हैं मध्य प्रदेश नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1929 आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए अब ये ने तो आपका कोई सुधाइए नहीं है जो कि मर्सिंग करके बोल दें। निम्न में से कौन वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, समझिएगा। मनोहर, मनोहर आपको याद आना चाहिए, विसर्ग संधि का आपका उदाहरण आता है। सदैव, सदैव जो है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण आता है। भानुदय, भानुदय आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण आता है। परीक्षा आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण आता है। लेकिन हम यहाँ जो बोल देते हैं आप नोट कर लीजिएगा, मना जोड़ हर, ये आपका मनोहर का संधि विच्छेद है। आपका सदैव के लिए यहाँ लिख देते हैं सदा जोड़ ए, ये होता है कुछ सदैव। भानुदय के लिए हम यहाँ लिख देते हैं भानु जोड़ उदय, ये आपका कौची कहलाएगा भानुदय। परीक्षा यानी परीक्षा का संधि विच्छेद होता है परि जोड़ इच्छा, परीक्षा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन? आपका सदैव। क्यों? याद रखिएगा, जिसमें अगर ऐकर की मात्रा रहे, जिसमें औकर की मात्रा रहे तो कहलाएगा कौची? वृद्धि स्वर संधि। तो इसमें देखिएगा ऐकर की मात्रा है। 10वां एवं लास्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन कहानी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन कहानी है? समझिए, संपूर्ण क्रांति ये भाषण है, इस भाषण के लेखक हैं आपका जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल। बातचीत, बातचीत आपका निबंध है, इस निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। रोज, रोज कहानी है, रोज कहानी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो यहाँ यानी कह सकते हैं आंसर हो जाएगा कुछ रोज। एक लेख एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, ये क्या है? तो आपका निबंध है। इस निबंध के जो लेखक हैं आपका भगत सिंह। आप जानते होंगे भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ, भगत सिंह का मृत्यु 1931 ईस्वी में उनको शहीद हो गया। चलिए आप यहां तक लगता समझ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, यानी 10 नंबर तक सॉल्यूशन कर दिए थे, आज 11 से 20 तक चर्चा करेंगे। आगे सुनिएगा। 11 नंबर दिया है, निम्न में से कौन सर्वनाम नहीं है? बात को समझिए, वहां याद आना चाहिए। अगर सर्वनाम पढ़े होंगे तो सर्वनाम के भेद कहेगा तो 6, सर्वनाम की संख्या कहेगा तो 11, 11 वहां लिखाए होंगे यह हुआ, मैं, तुम, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, जो, सो, बोल 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 बोलेगा तब ने ध्यान दो। तो उसमें आप, तुम, कोई इस सर्वनाम है, जबकि पटना सर्वनाम नहीं है, एक संज्ञा है व्यक्तिवाचक। आगे, मालती के पति का नाम क्या था? रोज अगर कहानी पढ़े होंगे तो रोज कहानी के लेखक है अज्ञे, उसी कहानी का पात्र है। मालती का पति का नाम था कुछ महेश्वर, जो महेश्वर एक पेशा से डॉक्टर थे। ये भी याद रखिएगा, महेश्वर पेशा से क्या थे? डॉक्टर से, समझिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम है लक्ष्मण सिंह। बाकी बात टीटी जो लिखे हैं ये क्या कहता है, मालती के बेटा के नाम टीटी है, यागेंद्र कुछ नहीं है। टबरकी नौ का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझिए, याद आना चाहिए आपको। इसका आंसर हो जाएगा कुछ मूर्धा। अच्छा, क्योंकि यहाँ लॉजिक बताए थे, टा के मतलब मुहा खुला, ठ के मतलब मुहा बंद, मुहा का मतलब मूर्धा, तो टठ में आता है टबरकी नो, तो हो जाएगा मूर्धा। किसका रचनाकार शमशेर बहादुर जी हैं? किसका रचना मतलब किसका लेखक? आप देखिए, हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी, उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह, तो ये आंसर हो जाएगा उषा। जबकि पुत्र वियोग के लेखक हो जाएगा कोची सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। बिल्कुल, आगे समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए।
रोज के लेखक है कौन? अज्ञे। रोज के लेखक है कौन? अज्ञे। पेड़ पर कमरा के लेखक कौन है? देखिएगा, पेड़ पर कमरा के लेखक है आपका कौन? विनोद कुमार शुक्ल। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेड़ पर कमरा के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। बिल्कुल, अब लगता है यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, जबकि ज्ञानेंद्र पति है गांव के घर के लेखक, तुलसीदास आपका पद के उधर लेखक है, दिनकर जी आपका है अर्धनारीश्वर के लेखक। जूठन, आइए जूठन के लेखक कौन है? जूठन। जूठन एक आत्मकथा है जिनके लेखक है आपका कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। भगत सिंह। भगत सिंह है एक लेख और एक पत्र के लेखक। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं। अच्छा, इधर तो डी में तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है। इनमें से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मूल दीर्घ स्वर, देखिएगा मूल दीर्घ स्वर में 3 गो वर्ण आते हैं, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ। तो इसमें से कौन नहीं आता? ये 3 गो आते हैं वर्ण, और उसमें से छोटा उ नहीं आते हैं। तो आंसर हो जाएगा कुछ बी। निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ण नहीं है? अल्प प्राण, बहुत बढ़िया। याद आना चाहिए, प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण, ये अल्प प्राण कहलाते हैं। ये प्रथम है, ये तृतीय है, ये दूसरा है, तो इस कौन नहीं आते? ती हो जाएगा। बाकी बात ये तो पचमा है, अल्प प्राण में आते होंगे। बिल्कुल। त्रिच कहानी के लेखक कौन है? त्रिच कहानी के लेखक है आप ऑप्शन ए में है वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन के लेखक हैं। उदय प्रकाश त्रिच के ही लेखक है। त्रिच के लेखक है कौन? उदय प्रकाश। बिल्कुल। तुलसीदास तो पद के लेखक हैं। किसने कहा असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है? ये किसने कहा? तो आपको याद रखिएगा, एडिसन। एडिसन बातचीत कहानी जब बातचीत निबंध जब पढ़िएगा तो वहां एडिसन कहे थे कि असल में बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है। और बेन जॉनसन ये कहे थे बोलने से मनुष्य का गुण प्रकट होता है। बिल्कुल। आपका रॉबिन्सन ये आपका 16 वर्षों तक कुत्ता बिल्ली जानवर के यहाँ संगत से रहे थे। अच्छा, जबकि उनके संगत में रहे थे। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कोची एडिसन। बिल्कुल। पहला सेट में 20 क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार से आगे से ऐसे रहेगा आपका। जय हिंद, जय भारत।